मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर की फौज में नए सिपाहियों के नामों का ऐलान। येडियुरप्पा और विजेंदर के करीबियों को मिला बड़ा स्थान। राज्य प्रधानमंत्री सेक्रेटरी के लिए सुनील कुमार, P. राजू, नंदेश रेड्डी, प्रीतम गौड़ा को अपॉइंट किया गया है, तो वहीं राज्य सेक्रेटरीज में बेलदाड़े, DS अरुण, मुनिराजू, राज्य बीजेपी यूनिट के उपाध्यक्ष के तौर पर मुरुगेश निरानी, भैरती बसवराज, N. महेश, अनिल बेनके, हड़ताड़ू हालप्पा को मिला है ये स्थान। तो महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजुला और बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष धीरज मुनिराज को बनाकर बागी नेताओं को बड़ा झटका दिया है हाईकमान ने। बीजेपी अब KJP पार्ट 1, 2, 3 बन गई है। MLA यत्नाल बीजापुर में बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी होने के बाद खुलकर अपनी पार्टी पर एक बार फिर नाराजगी और गुस्सा निकालते हुए MLA यत्नाल ने कहा कि हम कहां बीजेपी के वफादार कार्यकर्ता हैं, हम तो देश के वफादार हैं। पार्टी ने बीजेपी के वफादारों को इस लिस्ट में शामिल किया है। ये बीजेपी की नहीं, येडियुरप्पा के KGF की तरह KJP पार्ट 1, 2, 3 बेटे विजेंदर और इसके बाद पोते की बारी। नई बीजेपी राज्य कमेटी से नाराज क्या इस्तीफा देंगे के सवाल पर कहा कि इस्तीफा क्यों दूं, फिर नया मोड़ आएगा। पार्टी में तब्दीली ना आई तो नया मोड़ जरूर आएगा। जनता का काम करने के लिए अधिकार की ही जरूरत नहीं, ये आखिरी नहीं है। फिर 2028 डिलिमिटेशन होगा। ज्यादातर चोरों से भरी सियासत हो गई है, अच्छे लोगों की नहीं रही सियासत। चोर के हाथ में चाबी दी जाती है, कहा यत्नाल ने। वृक्षोत्थान हेरिटेज रन बीजापुर का मैराथन हुआ कामयाब। बीजापुर की सड़कों पर ग्रीन रेवोल्यूशन ऐतिहासिक स्मारकों की हिफाजत को लेकर MB पाटिल का मिशन वृक्षोत्थान हेरिटेज रन जिला प्रशासन, NTPC और कई संगठनों के सहयोग से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम से खुद डॉक्टर MB पाटिल, सुनील गौड़ा पाटिल, अमृतानंद स्वामी जी, MLA यत्नाल, हमीद मुशरीफ ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर इसकी शुरुआत की, जो गोल गुम्बद तक पहुंची, जिसमें हजारों परिसर प्रेमियों ने हिस्सा लिया। तो इस हाफ मैराथन में 21, 10, 5, 3 किलोमीटर में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले विजेताओं को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ये अभियान किसी एक का नहीं, सबका है। इसको अपना कर्तव्य समझकर निभाए जनता। ये क्या 2 बार नहीं, इसको लगातार करके जिले को सूखे से मुक्त और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा मुमकिन होगी इस अभियान से, कहा MB पाटिल ने। सिद्धरामैया के हिजाब वाले बयान से पीछे हट जाने पर येडियुरप्पा का जवाब। हिजाब पर पिछले दिनों पाबंदी हटाए जाने के बयान पर हमारे गुस्से और विरोध के आगे CM सिद्धरामैया ने अपना बयान वापस ले लिया। अब तो सही समझ आए CM को। दावणगेरे के गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व CM येडियुरप्पा ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। क्या सच में सिद्धरामैया बीजेपी के डर से अपना बयान वापस लिया, जबकि कैबिनेट में चर्चा करके आखिरी फैसला लिया जाएगा। हिजाब पर ली गई पाबंदी को हटाने को लेकर कहा है CM ने अपने दिए गए बयान को बदलकर। कोरोना के डर से बस में सफर करने वालों की तादाद हुई कम। कोरोना का बदलता रूप JN.1 वायरस के डर से KSRTC BMTC में रोजाना लाखों लोग शक्ति योजना के चलते सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद कम होने से ट्रांसपोर्ट विभाग टेंशन में, तो हेल्थ विभाग इस नए वायरस और जनता के डर को निकालने के लिए ज्यादा चेकिंग और RT-PCR टेस्ट के अलावा एहतियात के तमाम कदम उठा रही है, ताकि यात्री फिर से बिना डर के सफर कर सके इन बसों में।
येडियुरप्पा के करीबियों को बड़ा ओहदा तो यत्नाल जारकिहोली सोमन्ना के हाथ खाली खाली। राज्य बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट में एमएलए यत्नाल के विरोधी मुरुगेश निरानी को मिला उपाध्यक्ष का स्थान, तो पार्टी के अंदर रहकर बगावत करने वाले यत्नाल जारकिहोली सोमन्ना बेल्लत को नहीं मिला कोई जगह। इन पदाधिकारियों की लिस्ट में इनको अधिकार न मिलना और येडियुरप्पा के करीबियों को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी देना, हाईकमान ने यत्नाल जारकिहोली सोमन्ना को बड़ा झटका दिया है। येडियुरप्पा के करीबियों को इस बड़े ओहदों पर जगह देकर सूखी जमीन पर क्या सोने के सिक्कों की हुई बारिश। चित्रदुर्ग के मुलकालमुर के करीब केडगढ़ हट्टी के सूखी जमीन पर सोने के सिक्के ढूंढने के लिए उमड़ पड़ी लोगों की भीड़। जमीन में सोने के सिक्कों को तलाश करने का काम। किसी ने कहा कि यहाँ की जमीन पर सोने के सिक्कों की बारिश हुई, जिसके बाद लोग पहुँचे सिक्कों को ढूंढने अपने अपने खेतों में, मगर काफ़ी देर की तलाशी के बाद छोटे ही सही लोगों को कुछ मिले सोने के सिक्के। शायद कोई इन सिक्कों को फेंक कर चला गया होगा, कह रहे हैं गांव के लोग। हैरानी की तो खबर है, भला आसमान से तो नहीं गिर सकते, पर कोई फेंकेगा भी तो क्यों का सवाल है, जबकि मिले हुए सिक्के भी नकली होने की बात सामने आ रही है। डीवीआर क्लब पर पुलिस की रेड। रायचूरू की डीवीआर क्लब पर 50 से ज्यादा पुलिस की टीम ने की रेड। सर्च वारंट के बिना ही पुलिस की रेड से क्लब के मालिक भड़के। पुलिस पर रिक्रिएशन नाम वाली डीवीआर क्लब रायचूरू जिला के करीब क्रिसमस के चलते रमी टूर्नामेंट गैम्बलिंग के प्रतियोगिता रखने की जानकारी के बाद ये रेड की गई, तो बिना सर्च वारंट के रेड करने पर क्लब के वर्कर्स और मालिक पुलिस के बीच वाद विवाद देखने को मिला काफी देर तक, मगर पुलिस अपना काम करती रही जांच के नाम पर। टूर पर निकली प्राइवेट स्कूल बस पलटने की घटना। स्कूल टूर के लिए निकली प्राइवेट स्कूल की बस स्पीड ब्रेकर के दौरान ड्राइवर के हाथों कंट्रोल खोकर पलटने के बाद खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया, मगर कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं इस हादसे में। यह हादसा गदग जिला मलसमुद्र गांव के करीब हुआ है। जनथली शिरूर की ओर जा रही थी ये टूर पर निकली बस। केएसआरटीसी की नमक कार्गो कोरियर की हुई शुरुआत। पार्सल सर्विस पर जनता से अच्छी उम्मीद। एक महीने में 100 ट्रक्स शामिल करने का इरादा। ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंग रेड्डी ने बेंगलुरु में केएसआरटीसी की नमक कार्गो कोरियर पार्सल सर्विस के 20 ट्रक्स को हरी झंडी दिखाते हुए घर बैठे भी 08026252625 पर कॉल करके कोरियर पार्सल बुक कर सकती है जनता इस सर्विस से का फायदा उठाने के लिए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।